एक गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक बकरी थी। वो उस बकरी को बहुत ही लाड प्यार से रखता था। किसान हमेशा ये सोचता था कि उसकी बकरी कभी भूखे पेट न सोए, उसकी बकरी को कभी खाने पीने की दिक्कत न हो। ऐसा सोचकर एक दिन वो अपने बेटे से बोलता है, सुनो बेटे, तुम इस बकरी को घने जंगल में ले जाओ, वहाँ उसे हरे भरे और पर्याप्त घास उसे खाने को मिल सके और भरपेट खिला पिला कर ही इसे वापस लाना। ये सुनकर किसान का बेटा अपने पिता को बोलता है, जी पिताजी, मैं इस बकरी को बहुत अच्छे से खिला पिला कर लाऊंगा, आप बिल्कुल चिंतित न हो। ऐसा कहकर वो उस बकरी को लेकर घने वन की ओर चल देता है। वन में जाकर वो पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता है और बकरी को आराम से घास चरने के लिए छोड़ देता है। बकरी भरपेट जब खा लेती है तब वो उसे तालाब के किनारे लाता है। वहाँ लाकर वो उसे पेट भर पानी पीने को बोलता है। बकरी तालाब के किनारे भरपेट पानी जब पी लेती है तब वो किसान का बेटा उसे अपने साथ घर ले आता है। घर आकर बेटे ने किसान से बोला कि मैंने इसे बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया है, आप चाहे तो इससे खुद पूछ सकते हैं। बेटे की ऐसी बातें सुनकर किसान ने उस बकरी की तरफ देखते हुए पूछा कि क्या तुमने भरपेट खाना खाया है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ऐसा सुनते ही उस बकरी ने कहा, अरे नहीं, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, प्यास लगी है, पानी पिला दो। ऐसा सुनकर किसान बहुत क्रोधित हो जाता है। उसे लगा कि उसका बेटा उससे झूठ बोल रहा है। किसान अपने बेटे को बहुत मारा और अपने घर से उसे बाहर निकाल दिया। अगली सुबह वो अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोलता है, अरे बेटी, तुम मेरे इस बकरी को घने वन में ले जाओ और वहाँ ले जाकर इसे भरपेट खाना खिलाओ। तुम्हारे भाई ने इसे कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं है, ये कब से भूखी है। ऐसा सुनते ही किसान की बेटी ने बोला, जी पिताजी, मैं इसे ले जाती हूँ, मैं इसे भरपेट खिला पिला कर ही वापस लाऊंगी। ऐसा बोलकर वो लड़की बकरी को लेकर वन की ओर निकल जाती है। वो वन बहुत घना होता है, वहाँ बहुत सारे हरे भरे घास जमे होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत प्रसन्न होती है और बकरी को भरपेट घास चरने के लिए वहाँ छोड़ देती है। शाम होने पर वो उस बकरी को उस तालाब के पास लाती है। तालाब के पास आने के बाद वो बकरी वहाँ भरपेट पानी पीती है। फिर वो लड़की उस बकरी को लेकर वापस अपने घर चली जाती है। घर जाते ही किसान उस बकरी से पूछता है, अरे मेरी बकरी, क्या तुमने भरपेट खाना खाया और पानी पिया, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? किसान के ऐसा पूछने पर उस बकरी ने फिर वही जवाब दिया, अरे नहीं, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, प्यास लगी है, पानी पिला दो। बकरी की ये बातें सुनकर किसान फिर अपनी बेटी पे बहुत गुस्सा हुआ और उसे मार पीट कर अपने घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन वो अपनी पत्नी से आके बोलता है, भाग्यवान, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत ही नालायक निकले, उन्होंने इस बकरी की हालत बहुत ही खराब कर दी है, कब से भूखी है, अब तुम्हीं पे भरोसा है, तुम इसे भरपेट खिला पिला कर ले आओ। ऐसा सुनते ही किसान की पत्नी किसान के पास जाकर बोलती है, आप बिल्कुल चिंतित न हो, मैं इस बकरी को आपसे भी ज्यादा प्यार दूंगी, जब तक इसका पेट न भर जाए तब तक मैं इसे वापस नहीं लाऊंगी। ऐसा बोलकर वो उस बकरी को लेकर वन की ओर चली जाती है और उसे भरपेट खिला पिला कर वापस ले आती है। घर आने पर किसान अपनी पत्नी से बोलता है कि क्या मेरी बकरी ने अच्छे से खाया है, इसे भरपेट खाना खिलाया पिलाया है या नहीं? किसान की ये बातें सुनकर उसकी पत्नी बोलती है, मैंने इसे बहुत अच्छे से खिला पिला कर लाया है, आप चाहे तो इसे ये पूछ सकते हैं। ऐसा बोलकर वो चुप हो जाती है। किसान उस बकरी की ओर देखते हुए बोलता है, अरे बकरी, क्या तुम भरपेट खाई हो? ये सुनते ही बकरी बोलती है, अरे नहीं, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, प्यास लगी है, पानी पिला दो। बकरी की ये बातें सुनकर किसान को पहले से भी ज्यादा क्रोध आता है और वो अपनी पत्नी को बहुत मारता है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। अगले दिन वो किसान उस बकरी को लेकर वन की ओर आता है। वन में हरे भरे घास देखकर किसान बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि कब से मेरी बकरी नहीं खाई है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, जब तक ये भरपेट खा नहीं लेती तब तक मैं इसे यहाँ से नहीं लेकर जाऊंगा। बकरी जब भरपेट खा लेती है तब किसान उसे तालाब के पास ले जाता है और वहाँ भी जाकर वो उसे भरपेट पानी पीने देता है। किसान मनी मन बहुत खुश होता है और घर आकर वो बड़े प्यार से अपनी बकरी की ओर देखते हुए बोलता है, अरे मेरी बकरी, क्या आज तुमने भरपेट खाना खाया पिया है? आज तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। किसान की ये बातें सुनते ही बकरी बोलती है, अरे नहीं, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, प्यास लगी है, पानी पिला दो। बकरी की ये बातें सुनते ही किसान अवाक रह जाता है और उस बकरी को जल्दी से पकड़कर वन की ओर छोड़ के चला आता है। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की बहुत याद आती है।
और अपने किए पर बहुत अफसोस भी होता है कि उसने बकरी की बातों में आकर उन्हें कितना तकलीफ दिया है। फिर वो उन्हें ढूंढ कर लाता है और उनके सामने रोते हुए उनसे माफी मांगता है। घर वाले किसान को ऐसे रोते हुए देख बहुत दुखी होते हैं और माफ भी कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना सच्चाई को जाने हमें किसी की बहकावे में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।